हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमराइजेशन टेक्नोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन क्या है, किसकी इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं? पॉलीमराइजेशन टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आपसे डेफिनेशन एंड देन नोमेनक्लेचर की। तो गाइस, पॉलीमर्स होते क्या है? पॉलीमर्स जो है वो लार्ज चेन मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट है, 1000 से लेके 10 की पावर 3 से लेके 10 की पावर 7 तक। और ये किससे बने हुए हैं गाइस? दे आर मेड अप ऑफ ए सिंगल यूनिट और ए मॉलिक्यूल। और ये बने हुए हैं सिंगल यूनिट और मॉलिक्यूल से, विच इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स विद इन द चैन स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर्स है चैन में बहुत ही बार क्या होएगी? रिपीट होएगी। मोनोमर इज द सिंगल यूनिट और द मॉलिक्यूल। अब मोनोमर क्या होता है? सिंगल यूनिट होता है, और मॉलिक्यूल वो होता है जो बार बार रिपीट होता है पॉलीमर चैन में। अब ये बेसिक यूनिट है जो मोनोमर बार बार मोनोमर ज्वाइन होकर पूरा पूरा क्या बना देता है? पॉलीमर बना देता है। अब पॉलीमर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, थर्मोसाइटिक polymer and thermoplastic polymer. There are some polymers which when heated decompose and hence cannot be reshaped. एक बार आप इन्हें हीट कर दोगे, उनको फिर डिकम्पोज करोगे, आप ऐसा नहीं कोई शेप और बना लोगे, इनकी शेप फिक्स हो जाएगी। दे Such polymers have a complex 3D network, cross linked और branch। इनको हम बोलते हैं गाइस थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। दे आर जनरली इंसोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स। अब ये क्या होते हैं? इंसोल्यूबल होते हैं, मतलब कि किसी भी सॉल्वेंट में ये घुलनशील नहीं होते। इनके पास क्या होता है? गुड हीट रेजिस्टेंस क्वालिटी होती है, और ये हीट पे भी क्या करते हैं? रेजिस्टेंस करते हैं जल्दी से। ऐसा नहीं कि हीट का प्रभाव पड़ जाता है इनके ऊपर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स इंक्लूड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यूरियाल्डिहाइड, सिलोन्स, एनालाइड्स। अब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बेकलाइट बनता है जो कि घरों में स्विच होता है। ये गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम इंसोल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, एक बार हीट करोगे तो आप इन्हें रीशेप नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, दो पॉलीमर्स जो इस कैटेगरी में आते हैं किस इस चीज़ से क्या बना होता है? द पॉलीमर इन दिस कैटेगरी आर कंपोज्ड ऑफ मोनोमर्स, जो कि क्या होते हैं? लीनियर होते हैं, और मॉडरेट ब्रांचिंग भी होती है, थोड़ी बहुत ब्रांचिंग में इनमें हो सकती है। दे कैन बी मेल्टेड रिपीटली। अब ये इन्हें बनाते कैसे हैं गाइस? इन्हें अगर रिपीटली मेल्टेड किया जाए तो इनको बहुत सारी शेप दे सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बकेट भी है, हमारे पास बॉटल्स भी है, एंड देयर इज ए न्यूमरस ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। दे आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स। अब ये क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर, बट डू नॉट हैव एप्रिशिएबल थर्मल रेजिस्टेंस। लेकिन ये हीट के लिए रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, जैसे कि विनाइल्स, सेलुलोज डेरिवेटिव्स, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइल फाइल, जो इस कैटेगरी के अंदर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के अंदर। गाइस, जो बेसिकली पॉलीथीन है, आप उसको अगर हीट करते हो तो उसको आप वेरियस फॉर्म्स के अंदर लेके आ सकते हो। तो वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ गाइस, अब पॉलीमर क्लासिफिकेशन। पॉलीमर को हमने क्लासिफाई किया है किसके बेसिस पे? फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रिपरेशन मेथड के बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, एप्लीकेशन के बेस पे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर। इनकी क्लासिफिकेशन कैसी की है? उनकी फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब हमने जो है गाइस फिजिकल और केमिकल, अब हमने क्या करा? क्लासिफिकेशन करी कि इनका फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। अब फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर में हम कैसे कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसा है, फंक्शनलिटी कैसी है। फंक्शनलिटी ऑफ ए पॉलीमर और इट्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, की फंक्शन कैसा है और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिटरमाइन करता है कि फाइनल पॉलीमर डेट विल बी फॉर्म ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ द मोनोमर्स, कि फाइनल पॉलीमर कैसे बनेगा? मोनोमर की कम्बिनेशन होने से। द नंबर ऑफ रिएक्टिव बॉन्ड्स और ग्रुप्स दैट आर अवेलेबल फॉर कपलिंग विल डिटरमाइन वेदर द मोनोमर विल बी मोनो, बाई, ट्राई और पॉलीफंक्शनल। अब फंक्शनैलिटी जो है मोनोमर की और डिग्री है वो क्या डिटरमाइन करती है कि तुम्हारे पास फाइनल पॉलीमर होगा जिस कम्बिनेशन से बनेगा वो किस टाइप के मोनोमर से बनेगा। और जो रिएक्टिव बॉन्ड्स ग्रुप्स अवेलेबल है कपलिंग के लिए क्या डिटरमाइन करते हैं कि मोनोमर बाई होगा, ट्राई होगा या फिर पॉलीफंक्शनल होगा। तो मोनोमर कैसा होगा? बाई होगा, ट्राई होगा या फिर क्या होगा? पॉलीफंक्शनल ग्रुप होगा। ये कौन डिटरमाइन करता है? ये मोनोमर ही डिटरमाइन करता है। मोनोमर और यूनिफंक्शनल, जब सिंगल रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होता है मोनोमर मॉलिक्यूल में, उस अब सिंगल रिएक्टिव ग्रुप है, ठीक है, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम बोलते हैं
monofunctional or unifunctional. However, a monofunctional group cannot lead to the propagation of a polymer chain. ऐसा नहीं है भाई कि मोनोफंक्शनल ग्रुप होगा तो पूरी की पूरी चैन ही पॉलीमर बन जाएगी, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COH यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाईफंक्शनल ग्रुप में। जब दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं मोनोमर के अंदर, उसको बोलते हैं बाईफंक्शनल। मोर ऑफ्टन देन नॉट polymerization reaction with bifunctional groups occur with a double bond separates to the couple with another double bonded monomer. If a double bonded molecule is present, अगर double bonded molecule present होगा गाइस, क्या होगा, अगर डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो पॉलीमर क्या हो जाएगा, यस, डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई फंक्शनल ग्रुप के अंदर नाम से ही पता लग रहा है, ट्राई मतलब कि 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होएगी इसके अंदर, इन्हें हम बोलते हैं ट्राई फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो ट्राई फंक्शनल पॉलीमर होते हैं ये मिक्सचर होता है मोनो का एंड बाई मोनोमर के स्ट्रक्चर्स का। उसके बाद आता है लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड टू फॉर्म ट्राईमिथाइल फिनोल। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फिनोल की एंड फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड होता है मिथेनॉल, C डबल बॉन्ड HCHO, ठीक है, ये हमारे पास है मिथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे और इसके अंदर जो मिथेनॉल ले रहे हैं वो 3 ले रहे हैं तो ये ट्राईमिथाइल फिनोल बना लेगा। क्या बन जाएगा, ट्राईमिथाइल फिनोल। मतलब कि इसका जो CH3 वाला पार्ट है गाइस, मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, जो C, अब इसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड वहाँ से जाकर जुड़ जाएगी इसके 3 साइड पे, पहली दूसरी तीसरी, यहाँ पे OCH है, यहाँ पे OC, ठीक है, यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। In the figure, the 3 formaldehyde molecule contain 3 reactive groups। जो 3 formaldehyde molecules होगी उनके पास 3 reactive groups है जो क्या बना रहे हैं, OH बना रहे हैं। This reactive groups can attach to the position 1, 2, 3 in the phenol molecule। ये तो हमने किया था कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसा है, जैसे कि मोनोफंक्शनल है, जो यूनिफंक्शनल है, बाईफंक्शनल है, या फिर पॉलीफंक्शन है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने कैसे डिफाइन किया है कि वो लीनियर पॉलीमर है, जो कैसे टाइप का पॉलीमर। In the figure, the 3 formaldehyde molecule contain 3 groups in the form of OH groups। इसके अंदर क्या होगा, जो 3 formaldehyde है उनके पास जो 3 फंक्शनल ग्रुप्स है किसके फॉर्म में, OH के फॉर्म्स के अंदर। ये तो हमने कर लिया कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। चलिए सेकंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारा पॉलीमर कैसा हो सकता है, वो लीनियर पॉलीमर भी हो सकता है, सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर्स है। बाईफंक्शनल पॉलीमर क्या बनाते हैं, लीनियर पॉलीमर्स जो है वो फॉर्म करते हैं। बाईफंक्शनल मोनोमर्स कैन फॉर्म लीनियर पॉलीमर्स। अब ये जो होते हैं गाइस वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होता है, किसको छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ हाई मॉलिक्यूलर वेट को छोड़ के ये ज़्यादातर सोल्यूबल्स होते हैं। सिर्फ कौन से जो हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होगी भाई सॉल्वेंट्स में। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, these polymers have a 3D network structures। only bi and trifunctional monomers can, अब बाई ज़्यादा ग्रुप्स होएगी, ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स क्या करेंगे, वो क्रॉस लिंकिंग करेगी। लाइक इलास्टोमर्स प्रॉपर्टी होएगी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इन जनरली इंडोर्ड इन पॉलीमर्स हैविंग क्रॉस लिंकेज और द लीनियर लिंकेज। इसके अंदर गाइस हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनकी जॉइनिंग कैसे हो रही है, क्या वो लीनियर चेन बना रहे हैं, ठीक है, क्या वो क्या कहते हैं क्रॉस चेन बना रहे हैं। भाई बाईफंक्शनल तो क्रॉस चेन बनाएगा नहीं, उसके लिए तो हमें बाई ट्राईफंक्शनल ग्रुप चाहिए। तो जब बाईफंक्शनल मोनोमर्स, बाईफंक्शनल एंड ट्राईफंक्शनल मोनोमर कैन फॉर्म क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी इस पॉलीमर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। अभी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं हाई थर्मल रेजिस्टेंस होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और ये क्रॉस लिंकिंग से बनते हैं। इन मोनोग्रुप इज एक्सटेंसिव, देख रहे हैं आप, ये देयर इज ए ब्रांचिंग ऑफ द मोनोमर्स। नेक्स्ट इज ब्रांच चेन
पॉलीमर व्हेन देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग इन पॉलीमर, जब कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होती पॉलीमर में, ब्रांचेस आती है पेरेंट पॉलीमर से और जो पॉलीमर बनता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। जब कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होती और ब्रांचेस कहाँ से आती है पेरेंट पॉलीमर से, तो उसको बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। गाइस ये है हमारे पास ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। ये ब्रांचिंग हो रही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राई फंक्शनल इम्प्योरिटीज इन ए बाई फंक्शनल मोनोमर में बी कॉज ब्रांचिंग। अब ये ब्रांचिंग होती कैसे है? जब थोड़ी सी ट्राई फंक्शनल इम्प्योरिटी आ जाए बाई फंक्शनल के अंदर, भाई अब ट्राई फंक्शनल बाई फंक्शनल में आएगा तो उसको सहन नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगी, उस केस में हो जाएगी हमारे पास, तो अब थोड़ी सी ट्राई फंक्शनल इम्प्योरिटी होगी बाई फंक्शनल में, तो वही तो क्रॉस ब्रांचिंग करेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, इसी कारण हो जाएगी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉफ्टनिंग जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन थर्मोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज उसकी कम हो जाएगी। अब जो हमारा थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।